जो देर से मस्जिद में आए फजर में और इशा में वो भी मुनाफिक, जो दूसरों को दिखाकर नमाज पढ़े वो भी मुनाफिक, जो सुस्ती और काहली के साथ नमाज पढ़े, बददिली के साथ नमाज पढ़े वो भी मुनाफिक, जो जमात को टाल मटोल कर छोड़कर नमाज पढ़ने का आदी बन जाए, जमात के साथ नमाज न पढ़े वो भी मुनाफिक। और मुनाफिक की पहचान जानना चाहते हो तो वो हदीस सुनिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफिक़ सलास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। ये 3 अलामतें हमारे और आपके अंदर तो नहीं पाई जा रही हैं। मुसलमानों जरा गौर से सुनना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। पहली अलामत क्या है? इज़ा हद्दसा कज़ब, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। झूठ बोलने वाला भी मुनाफिक। हम में और आप में तो कोई झूठ बोलने वाला होगा नहीं। मौलवी साहब, अगर लिस्ट देखोगे ना तो मौलवी लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले निकलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि मौलवी फरिश्ता नहीं होता। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब भी बात करेगा तो झूठ बोलेगा। और जानते हो झूठे की एक पहचान भी बताई अल्लाह के रसूल ने, जो हर बात पे कसम खाए वो भी झूठा। बहुत ज्यादा कसमें खाए, अल्लाह की कसम, हर बात अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। स्टेजों पर भी जो बहुत ज्यादा कसमें खाए, मैंने कह दिया जो कहना था। मेरे भाइयों, समझदारा इशारा काफी है। समझदारों के लिए इशारा काफी है। सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत ज्यादा कसमें खाने वाला, चाहे वो अल्लाह ही की कसम क्यों न खाता हो, चाहे वो मौलवी हो, आलिम हो, पीर हो, वली हो, सारी दुनिया झूठी हो सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बहुत ज्यादा कसमें खाए वो झूठा है। अरे हो गई एक आध बार कसम पूरे दिन में, हर बात पे कसम, हर बात पे कसम। दुकान खोले बैठे जर्जी साहब, मोबाइल की दुकान, अटैची की दुकान, कपड़े की दुकान, अल्लाह की कसम भाई इसमें मार्जिन बहुत कम है, कुछ नहीं बच रहा है, 7-10 रुपए बच रहे हैं, सिर्फ हम 10 रुपए भी नहीं कमाए, अपने बीवी। अरे अल्लाह की कसम भाई कपड़ा बहुत अच्छा, अरे अल्लाह की कसम अपनी औलाद की कसम खा के कह रहे हैं कि बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा कसमें खा खा कर बात करे, कपड़ा उससे बिल्कुल मत खरीदिए, समझ लीजिए कि वो झूठा। जिनके बारे में पता नहीं चलता कि हम इनको मोमिन कहें या हम इनको काफिर कहें। कभी कभी वो बहुत अच्छे अमल करते हैं और कभी कभी वो बहुत बुरे अमल करते हैं। फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि इनको हम अहले ईमान में जोड़ें या अहले कुफ्र में जोड़ें। इंसानियत की ये तीसरी किस्म कहलाती है मुनाफिक। आज मैं इंसानियत की इसी सबसे खतरनाक किस्म के बारे में कुछ बताना चाहता हूं आपको। पहली किस्म है मोमिन की, वो जन्नती। दूसरी किस्म है काफिरों की, वो जहन्नमी। मोमिनों के लिए कहा गया है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही लोग अपने रब की हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। ये मोमिनों के लिए कहा गया है, यानी जन्नती है। और काफिरों के लिए कहा गया है वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है, ये जहन्नमी है।
लेकिन इंसानियत की जो तीसरी किस्म है मुनाफिक, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, बड़ा दुख और तकलीफ देने वाला अज़ाब है। देखिए, तीनों किस्मों के बारे में पहले सुनिए। मोमिनों के बारे में अल्लाह ने क्या कहा? ये अपने रब की हिदायत पर हैं और ये कामयाब होने वाले हैं, यानी जन्नती। और काफिरों के लिए क्या कहा? इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये काफिरों के बारे में कहा कि उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है, वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे, अज़ाब में रहेंगे। मोमिन और काफिर वाज़े है, लेकिन मुनाफिकों के बारे में पता नहीं चलता है। वो हमारे साथ उठेंगे, बैठेंगे, लेटेंगे, जागेंगे, खाएंगे, पिएंगे, शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, मस्जिदों में भी आए, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो मोमिन नहीं होंगे, वो मुनाफिक होंगे। उनके बारे में अल्लाह ने कहा इनके लिए बड़ा अजाब नहीं है, अजाबुन अलीम, फ़ईल के वजन पर मुबालगा इस्तेमाल किया। इनके लिए बड़ा दर्दनाक और बहुत तकलीफ देने वाला अजाब है, क्योंकि लोग इनसे धोखे में रहते हैं, इनको क्या समझे। व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो अपनी जबान से कहेंगे हम अल्लाह पर ईमान लाए, वो कहेंगे हम अल्लाह को मानते हैं, हम रसूल को मानते हैं, हम तकदीर को मानते हैं, हम जन्नत को मानते हैं, हम जहन्नम को मानते हैं, हम फरिश्तों को मानते हैं, इकरार करेंगे। मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, और वो कहेंगे हम कयामत के दिन पर भी ईमान रखते हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया वमा हुम बिमुमिन, समझ रहे हैं ना? सिर्फ जबान से कहेंगे हम मोमिन हैं, जबान से कहेंगे हाँ एक दिन कयामत आएगी, हम कयामत पर भी ईमान रखते, जबान से कहेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि वो मोमिन नहीं होंगे। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करेंगे, वो मोमिनों को धोखा देना चाहेंगे। अल्लाह को धोखा देने वाले होंगे, वो मोमिनों को धोखा देंगे। अल्लाह धोखे में आ नहीं सकता, और जो पक्का सच्चा मोमिन है वो भी धोखे में नहीं आ सकता। अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, जुमे जुमे मस्जिद में आ गए, पूरा हफ्ता गायब, ये धोखा देना है। अल्लाह अल्लाहु अकबर भी कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम भी पढ़ रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये भी पढ़ रहे हैं। और सैटरडे गायब, संडे गायब, मंडे गायब, पूरा हफ्ता गायब। मुसलमानों को भी धोखा दे रहे हैं। देखो हम भी मुसलमान हैं, तुम्हारे साथ नमाज पढ़ते हैं, जुमे के दिन आते हैं, शनिचर नहीं, इतवार नहीं, सोम नहीं, मंगल नहीं, बुध नहीं, जुमरात नहीं, जुमा फिर आ गए, पूरे हफ्ते गायब, जुमे को फिर आ गए। अब मुसलमान भी समझ रहा बेचारा कि हाँ ये मुसलमान है, बेचारा जुमा तो पढ़ता है। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों को भी धोखा देना चाहते हैं। हालांकि अल्लाह धोखे में आने वाला नहीं है, और जो पक्का सच्चा मुसलमान होगा वो भी धोखे में नहीं आएगा। ये हमारे बगल में अमीन साहब बैठे हैं, मान लो 5 वक्त के नमाजी हैं और तहज्जुद की नमाज भी पाबंदी से पढ़ते हैं।
अब इनके बगल में मैं खड़ा हो गया, मैं हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ता हूं, जुमे के दिन। अल्लाह अकबर। अब ये सोच रहे हैं, या अल्लाह मैं पूरे हफ्ते नमाज पढ़ता हूं, फजर भी नहीं छूटती, तहज्जुद भी नहीं छूटती, तब मैं अपने आप को मुसलमान समझता हूं, और जर्जी साहब तो सिर्फ जुमे नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी मुसलमान हैं। तो क्या एक दिन हफ्ते में मस्जिद में आने वाला भी मुसलमान है? अगर एक दिन भी मस्जिद में आने के बाद अगर हमारा इस्लाम बाकी है, हमारा ईमान बाकी है, तो हमें सर्दियों में फजर की नमाज रोजाना पढ़ने की क्या जरूरत? हमें रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने की क्या जरूरत? जब हमारा ईमान बाकी है, हफ्ते में एक वक्त की नमाज पढ़ने से, सिर्फ जुमे मस्जिद में नमाज पढ़ने से भी जब हम मुसलमान हैं, तो पूरा हफ्ता हमें नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है? अब ये सोच रहे हैं। फिर अचानक कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मैं धोखे में नहीं आऊंगा। जर्जी साहब, आप अपनी कब्र में जाओगे, मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, तुम अल्लाह के सामने अपना हिसाब दोगे, मैं अपना हिसाब दूंगा। तुम मस्जिद में एक दिन आते हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। तो जो पक्का सच्चा मोमिन होगा वो कभी धोखे में नहीं आएगा। तो अल्लाह ने यही कहा। ये अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये मोमिनों को धोखा देना चाहते हैं। नहीं, वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सोच रहे हैं कि अल्लाह हमें मुसलमान समझ रहा है, ये मुसलमान, ये हमें मुसलमान समझ रहे हैं, ये अपने आप को धोखे में डाले हुए हैं। क्या कहा? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, इनके दिलों में शक की बीमारी है, शक में पड़े हैं, पता नहीं जन्नत है भी या नहीं, जहन्नम है भी या नहीं, चलो मरेंगे तब देखा जाएगा जन्नत है भी कि नहीं। ये मुल्ला मौलवी ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। इतना भीड़ तो है नहीं आप लोगों की जो शोर कर रहे हैं। भाई थोड़ा सा बैठ जाइए, पीछे वालों को दिक्कत ना हो। एक तो सबसे लास्ट में ढकेले गए हैं, और फिर भी थोड़ी देर बैठ के आप सुन नहीं पा रहे हैं इत्मीनान से। तो मेरे भाइयों गौर से सुनिए, अभी मैं मुनाफिकत की अलामतें बतला रहा हूं। ये लोग कौन हैं? इनके दिलों में शक की बीमारी है, पता नहीं जन्नत है भी या नहीं, जहन्नम है भी कि नहीं, अरे हम कब्र में अजाब होगा भी या नहीं। हम तो रोजाना कब्रिस्तान से गुजरते हैं, कभी किसी मुर्दे को चिल्लाते हुए नहीं देखते, कभी किसी मुर्दे को चीखते हुए नहीं देखते, और ये मुल्ला मौलवी चिल्लाते हैं कब्र में अजाब होगा, कब्र में अजाब होगा। पता नहीं सही भी है कि झूठ है, जब मरेंगे तब देखा जाएगा। फी कुलूबिहिम मरदुन, इनके दिलों में बीमारी है शक की। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ने उस बीमारी को और ज्यादा बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए अल्लाह की यहां दर्दनाक और तकलीफ देह अजाब है, बहुत तकलीफ देने वाला अजाब। क्यों? क्योंकि लोग इनसे धोखा खाते हैं। एक तरफ काफिर है, उससे हम धोखा नहीं खाते, हम जानते हैं कि काफिर है, ये हमारा दुश्मन है, हम उससे धोखा नहीं खाते। लेकिन जिसके बारे में पता ही नहीं कि वो मोमिन है कि काफिर है, बीच का है, पता ही नहीं चल रहा है कि असली शक्ल इसकी क्या है, उससे हम धोखा खा जाते हैं। पता नहीं ये हमारे मतलब का है, ये हमारा विरोधी है, हमारा दोस्त है, ये हमारा मुखालिफ है। कुरान ने कहा है ये मस्जिदों में भी आएंगे, अपनी जबान से भी बोलेंगे अल्लाह पर ईमान, कयामत पर ईमान, लेकिन अल्लाह कह रहा वो मोमिन नहीं होंगे, मोमिन नहीं। आपने देखा होगा जो आप लोगों में, हमारे समाज में जो लोग पैदा हुए हैं, इसी समाज में सिर्फ जुमे के दिन नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अपने बेटों की और अपनी बेटियों की शादी किस में करते हैं? मुसलमानों ही में करते हैं। कारोबार किस में करते हैं? हम ही लोगों में करते हैं।
उठेंगे, बैठेंगे, लेटेंगे, सोएंगे, जागेंगे, खाएंगे, पिएंगे, शादियां, ब्याह सब अपने मुआशरे और समाज में करेंगे, लेकिन हाल उनका ये होगा कि अपनी जबानों से अल्लाह अल्लाह भी कहेंगे, हालांकि वो मोमिन नहीं होंगे, दिल से वो अल्लाह पर ईमान रखने वाले नहीं होंगे। जानते हो इनकी एक पहचान अल्लाह ने क्या बताई? ये पहचान अगर किसी मुसलमान के अंदर है, हमारे और आपके अंदर, तो समझ लो कि मुनाफिकत है हमारे और आपके अंदर मुनाफिकत है। पहचान सुनिए क्या बताई अल्लाह ताला ने इन मुनाफिकों की। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम। मुनाफिक अल्लाह को धोखा देना चाहता है, हालांकि वो अपने आप को धोखा देता है। अब पहचान देखिए, वैज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला। जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो वो बहुत सुस्ती और बददिली के साथ नमाज पढ़ता है। पता ये चला जो मुनाफिक होंगे वो नमाज भी पढ़ेंगे। और अल्लाह ने मुनाफिक की पहचान क्या बताई? जब वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो बददिली के साथ। मसलन इधर अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब उसने उठा, फिर लेट गया, फिर थोड़ी देर के बाद उठा, जल्दी से उठा, सुस्ती के साथ वुजू बना रहा, कुल्ला कर रहा। अब बहुत मरे हुए दिल से थोड़ा सा और लेट हो जाता है मुअज्जिन, और 15 मिनट सो लेता तो अच्छा होता। और अब मस्जिद में जा रहा है, 2 रकात निकल गई, 3 निकल गई। ये बददिली के साथ नमाज तो पढ़ रहा है, लेकिन बददिली के साथ। जो नमाज नहीं पढ़ रहा है उसकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। वो अपने अंजाम के बारे में खुद सोचें कि उनका अंजाम क्या होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन बददिली के साथ। या इधर अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इधर मैच देख रहे हैं, ये थोड़ा सा रुक जाओ यार, अरे 2-3 ओवर और रह गया, इसके बाद जाएंगे। अब मैच पूरा देख लिया, अब हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। जब तक वुजू बना के मस्जिद में पहुंची, जमात निकल गई। ये है बददिली के साथ नमाज पढ़ने वाला, ये मुनाफिकत है, मुनाफिकत। हमारी दुकान है कपड़े की, एक मिसाल दे रहा हूं, अजान की आवाज आई, 2-3 कस्टमर बैठे हुए हैं। अब हम अच्छा चलो भाई जल्दी करो, अजान हो गई, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अब कपड़ा दिखाने में लग गए, दूसरे को भी कपड़ा दिखा रहे हैं। अच्छा ठीक है, इन दोनों कस्टमरों को पहले निपटा दूं, उसके बाद जाता हूं नमाज पढ़ने। अब दोनों कस्टमरों को कपड़ा खरीद देने में, बताने में इतनी देर लगा दी कि मस्जिद में पहुंचा, जमात निकल गई। ये है बददिली के साथ नमाज पढ़ना, और ये मुनाफिकत है, मुनाफिकत। ये आदमी न मोमिन है न काफिर है, बीच वाला है। हम धोखे में पड़ जाते हैं ऐसे लोगों से। हाँ ये भी मुसलमान है भाई, नमाज पढ़ रहा, देर से सही लेकिन आ तो रहा है मस्जिद में। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम। मुनाफिक अल्लाह को धोखा देना चाहता, हालांकि वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला। जब वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो बहुत ही सुस्ती के साथ, बददिली के साथ नमाज पढ़ता है। और जब नमाज पढ़ता है तो युराऊनन नास, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है। अब जुमे के दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने गया तो इसलिए गया कि मोहल्ले वाले कहेंगे देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है। एक जुमा पढ़ा, पूरे हफ्ते नहीं आया, जुमे के दिन आया, वो भी ये सोचकर अगर हम जुमे की भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, देखो यार वो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। जर्जी साहब ने अजान सुनी, मस्जिद में चले गए नमाज पढ़ने के लिए। क्यों गए?
इतने बड़े मौलाना लोग कहेंगे देखो अजान सुनकर भी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा रहा, इसलिए जर्जी साहब मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। एक हाजी साहब ने जल्दी से दुकान बंद की, अजान की आवाज सुनी, मस्जिद में चले गए। क्यों? लोग कहेंगे देखो हज करके आया है, इतनी लंबी दाढ़ी रख लिया फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहा। नमाज पढ़ते हैं लेकिन लोगों को दिखाने के लिए। ये कौन है? मोमिन नहीं है। ये कौन है? मुनाफिक है। जरा सोचिएगा कहीं ऐसा तो नहीं जर्जी साहब जो बातें बोल रहे हैं वो हमारे ऊपर ही पूरी उतर रही हो। हर आदमी सोचे मैं किसी एक पर नहीं ढल रहा हूं, इसमें हम मौलवी भी शामिल हैं, इसमें हम उलमा भी शामिल हैं। मौलवी कोई फरिश्ते नहीं होते हैं, दूध के धुले नहीं होते हैं, वो भी इंसान होते हैं। गौर से सुनिए, इनकी पहचान यह है कि जब भी नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो बददिली के साथ, सुस्ती और काहिली के साथ नमाज पढ़ते हैं और लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। ये है। और जानते हो पहचान इनकी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिकों के ऊपर ईशा की नमाज और फजर की नमाज बोझल होती है, भारी होती है, सकील होती है। वो ईशा की नमाज में सुस्ती करते हैं और फजर की नमाज में सुस्ती करते हैं। जो आदमी फजर की नमाज देर से पढ़े और रोजाना देर से पढ़े, समझ लो कि वो आदमी के अंदर मुनाफिकत है, ईमान नहीं, निफाक उसके अंदर दाखिल हो गया। जो पढ़ता ही नहीं उसके बारे में मैं बोल ही नहीं रहा हूं। आज मुझे माफ कर दें वो लोग जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते, मैं उनके बारे में, वो अपने खुद सोच लें। जब नमाज पढ़ने वालों के बारे में यह बयान हो रहा है तो जो पढ़ते ही नहीं है उनका हाल क्या होगा, वो अपने बारे में थोड़ा सोच लें। जो ईशा की और फजर की नमाज में सुस्ती करते हैं। अब एक वाकया मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूं। बेटा बैठ जाओ ना, ऐसा जुमला बोलूंगा फिर शर्म की वजह से उठ ही नहीं पाओगे, फिर यहीं पेशाब करोगे। ये अच्छी बात नहीं है बीच बीच से उठना। जब आपको ज्यादा पेशाब आता है तो पहले ही पीछे बैठना चाहिए। अभी कोई ऑर्केस्ट्रा आ जाए नाचने वाली तो पेशाब भी रुक जाएगा, लैट्रिन भी रुक जाएगी। दुनिया में सबसे अच्छी आवाज कुरान की आवाज है, उसको सुनते वक्त ये क्या हो जाता है। मेरे भाइयों सुनिए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब गश्त करते थे तो कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी उस शहर, कभी उस शहर। एक मर्तबा जब किसी दूसरे शहर में पहुंचे मदीना के अलावा, तो वहां फजर की नमाज जब पढ़ने के लिए गए तो सब लोग आ गए मस्जिद में। हजरत उमर फारूक ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा और चेहरा जब नमाजियों की तरफ किया, चेहरा जब मुक्तदियों की तरफ किया, तो क्या देखते हैं, एक आदमी की एक रकात छूट गई। होता ही है, यहाँ तो जोहर में भी छूटती है, असर में भी छूटती है, मगरिब में भी छूटती है, और फजर में, वो फजर में छूटी थी। भाई इंसान है, पेशाब पायखाने में देर लग सकती है, कभी आंख भी लग सकती है देर से भी। उस जमाने में मोबाइल का जमाना नहीं था, अलार्म का जमाना नहीं था, घड़ियां नहीं थी कि अलार्म लगा के सो जाओ, इसलिए कभी देर से भी आंख खुल सकती। सुनिए मेरे साथियों, हजरत उमर फारूक ने देखा कि एक आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। अब वो देखने लगे ऐसे, ये एक रकात पढ़ रहा है कि दो रकात पढ़ रहा है। तो उसने एक रकात पढ़ के सलाम फेर दिया। क्यों? क्योंकि उसने एक रकात हजरत उमर के साथ पढ़ ली थी, एक रकात छूट गई थी, बाद में पूरी कर ली। जब हजरत उमर बाहर निकले नमाज पढ़ाने के बाद, तो अपनी जो खुफिया पुलिस होती है, जिसको हम सीआईडी बोलते हैं, सीआईडी, हजरत उमर ने सीआईडी वाले को बुलाया जो खुफिया पता लगाता है, चोरी जासूसी करता है। उसके किसी से कहा, सुनो
वो आदमी जो वहां बैठा है, जिसकी एक रकात छूट गई है, बाद में उसने पढ़ा है, उसका नाम अपनी डायरी पर लिख लो, उसका नाम अपनी डायरी पर लिख लो, और उसको कल भी देखना देर से आया और परसों भी देखना देर से आया। अगर ये आज तो देर से आया है, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अगर ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा, अगर ये 3 दिन तक मस्जिद में देर से आएगा फजर की नमाज पढ़ने के लिए, तो मैं इसको सख्त सजा दूंगा। सीआईडी वाले ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये आदमी बराबर नमाज में आता है, कल भी आया था, परसों भी आया था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आदमी गलत नहीं है। आज बेचारे को देर हो गई होगी, सो गया होगा, पेशाब है, लेटरीन है, जरूरियात जिंदगी है, किसी चीज में फंस गया होगा बेचारा, लेकिन ये आदमी नमाज छोड़ता नहीं है, आता है, आज कुछ वजह हो गई होगी। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह करे कि तुम्हारी बात सही निकले, लेकिन फिर भी इसके ऊपर नजर रखना, कल भी और परसों भी, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को यह कहते हुए सुना कि फजर की नमाज में और इशा की नमाज में जो सुस्ती करते हैं वो मुनाफिक होते हैं। मोमिन आदमी, मुसलमान आदमी कभी भी फजर में और इशा में सुस्ती नहीं करेगा। अगर इस आदमी के अंदर अल्लाह ने मुनाफिकत पैदा कर दी होगी तो ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा। अगर ये 3 दिन मस्जिद में देर से आया, फजर की नमाज में ताखीर से आया, लेट करके आया, तो मैं इसको सख्त सजा दूंगा। अब अंदाजा लगाइएगा, हम और आप मोमिन कहलाने के लायक हैं। हम सिर्फ एहसास पैदा कर रहे हैं, हम किसी को काफिर नहीं कह सकते। इतनी जर्जीस में हिम्मत नहीं है कि वो किसी पर कुफ्र का फतवा लगा दे। लेकिन हम इन वाकयात की रोशनी में ये पूछना चाहते हैं कि वो एक दिन लेट हुआ था तो डायरी में नाम लिखवा दिया गया, जो पूरे हफ्ते मस्जिद में ना आए, उसके बारे में क्या ख्याल किया जाए। और बहुत से लोग तो जुमा तक नहीं पढ़ते हैं, उनके बारे में क्या तसव्वुर किया। जो लोग रमजान के रोजे तक नहीं रखते और ईद और बकरीद तक की नमाज नहीं पढ़ते, उनके बारे में क्या तसव्वुर किया जाए, किस लिस्ट में उनको जोड़ा जाए। नजर रखो, अगर ये 3 दिन देर से आया तो इसको सजा दो। क्या था ये? बहुत चीजें सुनते हो ना, आज सुनो मेरे भाइयों, ये चीजें जरूरी है अपने मुआशरे के अंदर, जरूरी है ये चीजें। हम ये समझते हैं कि मुनाफिक बस वही है, नहीं, मुनाफिक ये भी जो देर से मस्जिद में आए फजर में और इशा में, वो भी मुनाफिक। जो दूसरों को दिखाकर नमाज पढ़े, वो भी मुनाफिक। जो सुस्ती और काहली के साथ नमाज पढ़े, बददिली के साथ नमाज पढ़े, वो भी मुनाफिक। जो जमात को टाल मटोल कर छोड़कर नमाज पढ़ने का आदी बन जाए, जमात के साथ नमाज न पढ़े, वो भी मुनाफिक। और मुनाफिक की पहचान जानना चाहते हो तो वो हदीस सुनिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफिक़ सलास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। ये 3 अलामतें हमारे और आपके अंदर तो नहीं पाई जा रही हैं। मुसलमानों जरा गौर से सुनना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। पहली अलामत क्या है? इज़ा हद्दसा कज़ब, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। झूठ बोलने वाला भी मुनाफिक। हम में और आप में तो कोई झूठ बोलने वाला होगा नहीं। मौलवी साहब, अगर लिस्ट देखोगे ना तो मौलवी लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले निकलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि मौलवी फरिश्ता नहीं होता। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब भी बात करेगा तो झूठ बोलेगा। और जानते हो झूठे की एक पहचान भी बताई अल्लाह के रसूल ने।
जो हर बात पे कसम खाए वो भी झूठा। बहुत ज्यादा कसमें खाए, अल्लाह की कसम, हर बार अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। स्टेजों पर भी जो बहुत ज्यादा कसमें खाए, मैंने कह दिया जो कहना था। मेरे भाइयों, समझदारा इशारा काफी है, समझदारों के लिए इशारा काफी है। सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत ज्यादा कसमें खाने वाला, चाहे वो अल्लाह ही की कसम क्यों न खाता हो, चाहे वो मौलवी हो, आलिम हो, पीर हो, वली हो, सारी दुनिया झूठी हो सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान झूठा